देश में एक तरफ कोरोना ने जनता का लॉकडाउन में कामकाज ठप कर जीना मुश्किल कर दिया है, तो वहीं श्रीगंगानगर जिला सरकारों की बेरुखी का शिकार हो रहा है। श्रीगंगानगर में आज एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल 107 रुपये 95 पैसे यानी 108 रुपये हो चुका है। वहीं नॉर्मल पेट्रोल 104 रुपये 68 पैसे हो गया है। अगर डीजल की बात की जाए तो डीजल श्रीगंगानगर में नॉर्मल 97 रुपये 50 पैसे और एक्स्ट्रा माइलेज 104 रुपये के पार हो चुका है। श्रीगंगानगर में जिला पेट्रोल पंप अध्यक्ष आशुतोष तेल की कीमतों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की लापरवाही बता रहे हैं। का पता नहीं क्या प्लान चल रहा है, ना तो राज्य सरकार सुन रही है ना ही केंद्र सरकार सुन रही है। अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं तो 2014 में जो डीजल पर और पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी थी वो 3 रुपये 58 पैसे और 9 रुपये 48 पैसे के करीब थी, जो कि मोदी सरकार आने के बाद 32 रुपये के लगभग डीजल पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी इन्होंने कर दी। और ये आज इतना महंगा जो डीजल पेट्रोल लोगों को मिल रहा है, इसका मुझे नहीं पता क्या रेट कहाँ तक जाएगा। ये मुझे लगता है कि ये जल्दी 125 रुपये को पकड़ेगा। कोरोना संकट के बीच आमजन पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है। लगातार पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी अब केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले रही है। हमारे साथ पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर श्रीगंगानगर से डीपी शर्मा और राजधानी जयपुर से अनिल सैन लाइव जुड़ चुके हैं। दोनों से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम अनिल सैन से बात करेंगे। अनिल, कोरोना संकट के बीच आमजन पर एक महंगाई की मार फिर पड़ी है। पेट्रोल डीजल के जो भाव है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं न कहीं आम आदमी की कमर तोड़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल पवन सही कह रहे हैं। आम आदमी की कमर ज्यादा टूट रही है और खासतौर से डीजल की कीमतें भी जिस तरह से इजाफा हुआ है, उससे ट्रांसपोर्ट में काफी महंगाई भी कही जा सकती है। खाद्यान्न पर जो महंगाई पड़ी है वो सीधा सीधा असर डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को देखा जा सकता है। 90 के पार डीजल जयपुर में लगभग 94 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है और पेट्रोल की अगर बात कर ली जाए तो शतक को क्रॉस कर चुका है, यानी कि महंगाई पूरे चरम पर है। अगर हम देखें मई का आंकड़ा भी, थोक महंगाई दर अब तक के सबसे रिकॉर्ड जो उच्चतम स्तर है उसको भी तोड़ा जा चुका है। तो ये एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार तेल की बढ़ती हुई कीमतों का असर आम जनता पर कितना है, और आम जनता पर इस साइड इफेक्ट भी कहीं ना कहीं है कि तेल की कीमतें बढ़ने के बाद में जो महंगाई बढ़ी है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद में आम आदमी की जरूरत की जो चीजें हैं, रोजाना जिन चीजों को काम में लेता है, उस पर जो महंगाई का तड़का लगा है वो कहीं ना कहीं दोहरी मार आम जनता पर पड़ रही है। और इस बीच कोरोना की मार भी है। कोरोना संक्रमण के चलते आज लोगों के व्यापार ठप पड़े हैं, काम धंधा नहीं चल रहा है, लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा है। डेली कामगार के जो मजदूर या यूं कहें कि वो वंचित वर्ग जो कि रोजाना कमाने और खाने वाला वर्ग है, उसके ऊपर भी ज्यादा असर कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। काम छूट गया, महंगाई की मार पड़ रही है और साथ साथ बजट भी उस वर्ग का डगमगा गया है। ऐसे में सियासत होना लाजमी बात है। हम देख रहे थे कि लगातार पिछले दिनों से भी जब तेल की कीमतें बढ़ रही थी, क्रूड की कीमतें कम चल रही हैं, कांग्रेस हमलावर है केंद्र सरकार के ऊपर और कीमतों को कम करने की मांग भी रखी जा रही है। अनिल, इसी बीच हमारे साथ श्रीगंगानगर से डीपी शर्मा भी जुड़ चुके हैं। डीपी शर्मा से भी हम श्रीगंगानगर में पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़ रहे हैं उसको लेकर किस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि डीपी शर्मा पेट्रोल पंप पर भी खड़े हुए हैं। शायद ये हो सकता है वहाँ जो ग्राहक या पेट्रोल पंप कर्मी है उनसे भी हमारी बात करके बताएंगे कि किस तरीके का वहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि श्रीगंगानगर जिला है, बॉर्डर का जिला है और बॉर्डर पर इनको कई तरीके की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पास ही के जो राज्य है वहाँ पर सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, पेट्रोल डीजल मिल रहा है और श्रीगंगानगर में महंगा मिल रहा है। जी पवन, कोई भी बात की जाए गंगानगर जिले के अंदर, तो गंगानगर जिला इस समय पेट्रोल और डीजल के अंदर इस कदर आग लगी है कि इसने कोरोना जैसी महामारी को भी पीछे छोड़ दिया। आलम यह है कि आए दिन 30 पैसे 40 पैसे 30 पैसे 40 पैसे 50 पैसे प्रत्येक दिन रेट जो दिन प्रतिदिन बढ़ाई जा रही है। अगर यही हालात रही, आज हालात इस कदर बढ़ गई है कि पेट्रोल डीजल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, यातायात के जो साधन थे वो महंगे हो गए और इसी के चलते आज रसोई का जो भार है वो भी आम आदमी के ऊपर, गृहिणियों के ऊपर इस कदर पड़ा है कि वो किसी को कुछ कहने भी लायक नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ये तो पेट्रोल और डीजल है, मैं चंद किलोमीटर दूर पेट्रोल और डीजल की जो रेटें है तो 10, 12 से 15 रुपए तक की जो रेटें है वो वहां पर सस्ती है।
और ये जो प्रत्येक दिन आए दिन ब्लैक की सेल हो रहे हैं, इसी के चलते आज मैं अभी अब आपको बता देता हूँ, हालांकि कोरोना का टाइम है, लॉकडाउन के चलते मेरे पीछे बिल्कुल ये सारी सड़कें भी सुनी पड़ी है और पेट्रोल पंप के ऊपर महज इक्का दुक्का जो है वो पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी है वो ही नजर आ रहे हैं, ना यहाँ कोई ग्राहक नजर आ रहा है ना कुछ हो रहा है। इसके साथ साथ मेरे साथ के अंदर पेट्रोल पंप संचालक जो है वो भी जुड़े हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इन पंप संचालकों के साथ में किस तरह घिनौना व्यवहार हो रहा है। एक तो इनका जो कमीशन है वो भी कम हो रहा है, ऊपर से इनका कारोबार पिट रहा है। एक मिनट सर, आप आइए, थोड़ा जानकारी दे कि आपकी इस समय क्या हालात है पेट्रोल पंप संचालक होते हुए। देखिए, आज की तारीख में हमारे जो पेट्रोल पंप का धंधा है, व्यवसाय है, वो बिल्कुल बंद की कगार पे आ, विशेषकर गंगानगर जिला जहाँ भारत में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल यहाँ मिल रहा है, और चंद कदमों पे दूर हरियाणा व पंजाब में करीब 10 रुपए और 11 रुपए का फर्क है, वहां सस्ता मिल रहा है। और बहुत बड़ी मात्रा में करीब 4 से 5 लाख लीटर पंजाब से तस्करी होकर तेल यहाँ आ रहा है। सरकार को बहुत बड़ा राजस्व घाटा हो रहा है, और केंद्र सरकार ने भी पता नहीं क्या ठाना है कि इन कारोबारों को बंद करना है। जो 2014 में 3 या 4 रुपए एक्साइज ड्यूटी थी, उसे बढ़ाकर 30 रुपए 35 रुपए तक एक्साइज ड्यूटी ले गए, और स्टेट गवर्नमेंट भी इसी काम में लगी हुई है। बहुत बड़ी मात्रा में वैट वसूला जा रहा है। आपके माध्यम से हम तो सरकार से ये अपील करेंगे पूरे जिले की तरफ से कि इसे जीएसटी में लिया जाए, ताकि सब जगह रेट जो है समान हो। आज पेट्रोल पंपों की ये हालात है कि हम 1 साल निकालें 2 साल निकालें, हमें ये धंधा 100% बंद करना ही पड़ेगा अगर स्थिति इसी तरीके से चलती रही तो। हमने 2015 में पंप लगाया था जब डीजल करीब 54 रुपए था, आज वही डीजल बढ़ के करीब 100 रुपए के नजदीक पहुंचने वाला हो गया है। जी बिल्कुल, हमें ये लगता है कि ये 120-25 तक आपको बता दें कि श्रीगंगानगर से डीपी शर्मा हमसे जुड़े और जयपुर से अनिल सैन हमसे जुड़े। उन्होंने बताया कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं अगली